अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ आबशार की ओर से बच्चों का रिसाला कलियां चांद सितारों से हम पिंकी की नादानियां और समझदारियों से अगली कहानी पेश करते हैं। आपकी मेज़बान सईदा कंवल अनोखी मेहमान नवाजी का हिस्सा 2 लेकर आई है। हाँ तो प्यारे बच्चों, पिंकी ने अपनी मम्मा की बात मानते हुए किस तरह अपने घर आने वाले बच्चों की मेहमान नवाजी की। आए अब मैं आपको पिंकी के कमरे की तरफ लेकर चलती हूँ। गुलहरी की होशियारी। पिंकी स्कूल के काम से फारिग होकर बच्चों से पूछती है कि क्या वो सब अब दूसरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। बच्चे खुशी से कहते हैं जी जी जी। पिंकी बच्चों के पास आकर बैठ जाती है और इनसे पूछती है कि वो कौन सी कहानी सुनेंगे। कोई कहता है कि जिन की, कोई कहता है बादशाह की, कोई कहता है मैं जानवरों की कहानी सुनूंगा। पिंकी अच्छा चलो मैं आप लोगों को एक गुलहरी की कहानी सुनाती हूँ। आप में से किसी ने गुलहरी देखी है कि वो कैसी होती है? आयान हाँ 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 आप ही, मैंने देखा है वो दरख्त पर होती है। अरुष इसकी दुम भी लंबी होती है। शायान वो जब पत्तों में छुपती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिंकी इसका रंग कैसा होता है? इशाल वो ग्रे या ब्राउन कलर की होती है। काफी जब वो तेजी से दरख्त से ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फरीद जी मेरे पास खिलौनों में भी एक गुलहरी है। पिंकी अच्छा तो फिर सुनो, कहानी का नाम है गुलहरी की होशियारी। सारा के घर में एक पीपल का दरख्त था और इस पर एक बी गुलहरी रहती थी। सारा के साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। इशाल बी गुलहरी क्या इसका नाम था? क्या इसके नाम से पहले बी लगा हुआ था? पिंकी नहीं भाई बी का मतलब है जैसे हम किसी को इज्जत से बुलाएं और प्यार से भी बुलाते हैं तो कहते हैं बेबी। बेबी बाबा तो वो मतलब है इसका। इशाल लेकिन वो तो एक जानवर है, इसको बी कहने की क्या जरूरत है? पिंकी अगर मैं ऐसे ना कहती तो तुम्हें बी का मतलब कैसे पता लगता? बहरहाल अब आगे सुनो। एक दिन सारा की सहेली इसके घर आई और इसने इसे अपने भाई की शादी का दावतनामा दिया। तब बी गुलहरी ने कहा कि क्या मैं भी आ सकती हूँ? सारा की सहेली ने कहा भाई आप भी आ जाना, बहुत मज़ा आएगा। अब तो बी गुलहरी बहुत खुश हुई और सारा से कहने लगी कि मुझे अच्छे से कपड़े, जूते और जेवरात वगैरह लेने हैं। इस पर सारा ने कहा कि अच्छा जी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, जाकर खुद ही खरीदारी कर लेना। अब तो गुलहरी बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगी कि कब सारा इसको पैसे दे और वो खरीदारी के लिए बाज़ार जाए। खुदा करके वो दिन भी आया कि जब वो गुलहरी सारा की सहेली के भाई की शादी पर जाने के लिए तैयारी करने लगी। वो एक दिन बाजार गई और मुख्तलिफ दुकानों से कपड़े देखते हुए जब एक दुकान पर पहुंची तो वहाँ इसको एक शरारा पसंद आया। कहने लगी भाई दुकानदार ये शरारा कितने का है? लेकिन मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती, मैं सारा की सहेली के भाई की शादी में जाऊंगी, वहाँ से जर्दा पुलाव, मिठाई, खीर वगैरह लाऊंगी और फिर तुम्हें भी दूंगी। तितित तितित तितित। आयान लो ऐसा भी कभी होता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। पिंकी हंसते हुए अरे भाई ये तो कहानी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। शायान आप भी आगे सुनाए फिर क्या हुआ? पिंकी दुकानदार इसकी बात सुनकर हंसने लगा। इसने इसको वो शरारा दे दिया। अब भी गुलहरी जेवरात की दुकान पर गई और वहाँ भी ऐसा ही किया। भाई दुकानदार मुझे कोई बहुत प्यारा सा सेट मेरे शरारे के साथ मैच करके दिखा दो। दुकानदार ने झट अलमारी में से
कुछ जेवरात निकाले और इसको दिखाए। तब गुलहरी ने एक खूबसूरत सा सेट पसंद किया और कहने लगी कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती, मैं सारा की सहेली के भाई की शादी में जाऊंगी, वहाँ से जर्दा, पुलाव, मिठाई, खीर वगैरह लाऊंगी और फिर तुम्हें भी दूंगी। तितित तितित तितित। दुकानदार इसकी इस अनोखी अदायगी पर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, ये सेट ले लो और जब जर्दा पुलाव लाओ तो मुझे भी चखाना। इसी तरह भी गुलहरी जूतों और मेकअप की दुकान पर भी गई और वहाँ पर भी इसने ऐसे ही कहा कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती, मैं सारा की सहेली के भाई की शादी में जाऊंगी, वहाँ से जर्दा, पुलाव, खीर वगैरह लाऊंगी और फिर तुम्हें भी दूंगी। तितित तितित तितित। आखिर वो दिन आ ही गया जब भी गुलहरी ने सारा के साथ शादी पर जाना था। वो खूबसूरत से नीले रंग की मोटर पर खूब तैयार होकर बैठकर शादी में सारा के साथ गई। वहाँ पर इसने खूब मज़े मज़े के खाने खाए और वापसी पर सारा की सहेली ने इन्हें बहुत सारा खाना पैक करके दिया। भी गुलहरी जब वापस आई, ये सारी चीज़ें वो रोज़ाना मज़े ले लेकर खाएगी। किसी को देने की क्या ज़रूरत है। इसने सारी चीज़ें सारा की मदद से फ्रिज में रख दी और जिन लोगों से इसने वादे किए थे कि वो शादी से वापसी पर वो इनके लिए जर्दा, पुलाव, खीर, मिठाई इनको भी देगी, इनको देने की इसकी कोई नीयत नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी और अरूश कहती हैं कि ओहो, ये तो बड़ी नदीदी निकली। पिंकी, अच्छा अब आगे सुनो। गुलहरी चूंकि शादी से भी काफ़ी खा पी कर आई थी और फिर घर आकर भी इसने खूब खाया, तो रात को इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसके पेट में बहुत सख्त दर्द हुआ। अब भी गुलहरी अपना पेट पकड़कर बैठ गई। इसको इतनी के आई इसको इतना शदीद दर्द हुआ कि सारा को इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। शायान, सही इसका इलाज हुआ, इतनी पेटू। पिंकी, डॉक्टर ने इसको दवा वगैरह दी जिससे इसकी तबीयत संभल गई। वापसी पर तब सारा ने इसको डांटते हुए कहा कि तुमने इतना ज़्यादा क्यों खाया। भी गुलहरी ने शर्म के मारे अपनी नज़रें नीची रखी और दिल में सोचने लगी कि खाना तो मैंने ज़्यादा खाया ही, लेकिन इससे ज़्यादा गलत काम ये किया कि मैंने वादा खिलाफ़ी की, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दी जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हुई और मेरा सारा खाना भी बाहर निकल गया। जब सारा इसको इसके बिस्तर पर लिटाकर चली गई तो इसने अल्लाह ताला से तौबा की और इसने सोचा कि अगले दिन फ्रिज में जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो सबको बारी बारी जाकर दे देगी और फिर इसने अगले दिन ऐसा ही किया। अच्छा इशाल और अयान, आप मुझे बताओ कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। अयान, वो बहुत गंदी थी, इसने सारा खाना खुद खा लिया। शायान, वो गंदी किस तरह थी। इसने तो अपना इतना प्यारा शरारा पहना था। अरुष, अरे भाई इसने काम गंदा किया था ना, इसलिए इसके पेट में दर्द हो गया। इशाल, नहीं इसने सही नहीं बताया। आयान, नहीं मैंने ठीक बताया है। अब दोनों में इस बात पर लड़ाई होने लगी कि कौन ठीक है और कौन गलत। पिंकी, अरे भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती।
ایان آپ نے بتا دیا ہے، آپ اشال کو بتانے دو۔ اشال: سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے ساری چیزیں ادھار لی، حالانکہ اس کو سارا نے پیسے بھی دیے تھے۔ اس نے وہ پیسے بھی رکھ لیے اور دکانداروں سے کہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائے گی، اور پھر اس نے وعدہ خلافی کی۔ اول تو ادھار نہیں لینا چاہیے۔ میرے نانا جان کہتے ہیں کہ ادھار لینے سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پیسے دے کر چیزیں لینی چاہیے تھی۔ پنکی: واہ بھائی، تم نے تو بہت اچھا بتایا ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دعا کریں، اپنے والدین کو اپنی ضرورت کے متعلق بتائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ عروش: اب تم بتاؤ کہ سارا کے گھر میں کون سے درخت پر کون سا جانور رہتا تھا؟ عروش: جلدی سے گلہری رہتی تھی جو چپکے سارا کے پاس آتی تھی اور اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ پنکی: اچھا بتاؤ، جب وہ شادی پر گئی تو کیا پیدل گئی تھی؟ فرید جلدی سے کہتا ہے نہیں، وہ تو گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر گئی تھی۔ عروش: فرید تم چپ کرو، مجھے ساری کہانی یاد ہے، میں سنا سکتی ہوں۔ اشال اور ایان جلدی سے کہتے ہیں کہ تم نہ ہی سناؤ ورنہ رات ہی ہو جائے گی۔ پنکی باجی آپ ہمیں کوئی اور اچھی سی کہانی سنائے۔ پنکی: اوہو، مجھے یاد آیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کا وعدہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دی جائے۔ دھوکے باز انسان سچا مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص تجارت یا دوسرے لین دین میں دھوکہ بازی سے کام لیتا ہے اور ظاہر و باطن ایک جیسا نہیں رکھتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا بچوں بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اشال سر کو ہلاتے ہوئے اپنی پونی کو سنوارتے ہوئے کہتی ہے، پنکی آپی مومن کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کسی کا نام ہے؟ پنکی: مومن نیک آدمی کو کہتے ہیں جو سچ بولے، ایماندار ہو اور جو بات کرے اس پر عمل کرے۔ کافی جلدی سے ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، سب بچے ہنسنے لگتے ہیں۔ شایان: ہاتھ میں چیز دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرید: بھائی جیسے میں ایان سے کہوں کہ میں تمہیں یہ گاڑی کھیلنے کے لیے دوں گا اور میں پھر اس کو کھیلنے کے لیے دے دوں، یعنی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اشال: جیسے میں کسی بچے کو کہوں کہ تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں ٹافی دوں گی، اور جب وہ میرا کام کر دے تو میں اس کے ہاتھ میں ٹافی دے دوں۔ پنکی: واہ بھائی، تم سب ٹھیک سمجھے ہو۔ چلو میں تم لوگوں کو ایک اور چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، لیکن اب اس کے بعد اور سننے کے لیے مت کہنا کہ اور